शैंपेन की कैप सीधे क्रिस्टल झूमर से टकराई। एक नुकीली क्रिस्टल गिर गई। धीरे धीरे टेम्पर्ड ग्लास में दरारें पड़ने लगी, लेकिन मस्ती में डूबे लोग इस खतरे से अनजान थे। इसी दौरान स्टेज को थामे स्टील बीम के स्क्रू भी धीरे धीरे ढीले होने लगे। तभी एक औरत को बेचैनी महसूस हुई। उसने चारों ओर देखा जैसे उसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो। अगले ही पल उसके पैरों तले का टेम्पर्ड ग्लास जोर से टूटा और काफी लोग नीचे गिर पड़े। उसका बॉयफ्रेंड एक टूटे टेम्पर्ड का सहारा पकड़कर हवा में लटक गया। लीसा ने मदद की कोशिश की, लेकिन वो उसकी आंखों के सामने गिर गया। घबराए बचे हुए लोग सेफ्टी एग्जिट की तरफ दौड़ पड़े। तभी एक कंक्रीट दीवार ढह गई और कुछ लोग उसमें दब गए। अब सभी लिफ्ट की ओर भागे। तभी एक अमीर आदमी ने लीसा को धक्का देकर खुद लिफ्ट में घुसने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट ओवरलोड हो चुकी थी। उसकी केबल टूटी और वो आदमी उसमें कुचला गया। लीसा ने हॉल की ओर दौड़ लगाई। बिल्डिंग अब जोरों से हिल रही थी। व्यूइंग डेक डगमगाने लगा। जब लोग एक तरफ जमा हुए तो जमीन झुकने लगी और छत में दरारें पड़ गईं। डेक नीचे की ओर झुकने लगा और कुछ लोग फिसलकर कांच की खिड़की तक पहुंच गए। लीसा किसी तरह बच निकली। तभी एक भारी पियानो उनकी ओर तेजी से लुढ़कता आया। पूरी इमारत अब गिरने की कगार पर थी और स्टेज आधा लटक चुका था। लीसा मलबे से बचती बचाती दौड़ी। तभी उसे बक्से में उसे एक छोटा लड़का जिंदा मिला। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इमारत कभी भी गिर सकती थी। लीसा ने झट से बच्चे को उठाया और नीचे छलांग लगा दी। अगले ही पल स्टेज भी टूटकर नीचे गिर गया। किस्मत से उसकी अंगूठी दो स्टील रॉड्स के बीच फंस गई, जिससे दोनों कुछ पल हवा में लटके रहे, लेकिन जोर से खींचने पर उसकी उंगली कट गई और दोनों नीचे जा गिरे। एक नुकीली छड़ शरीर में घुस गई और लीसा की नींद खुल गई।